ये एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक बिलियर्ड्स बॉल रखी हुई और उसका जो क्यू होती है ना, क्यू एक लकड़ी की स्टिक होती है काफ़ी लंबी सी, और उससे बिलियर्ड्स खेलते हैं। वो इसको बिलियर्ड्स बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हिट कर रही। ठीक है, तो ये पूछा है कि क्यू जो है वो बिलियर्ड्स बॉल को कहाँ पे हिट करेगी ताकि जो है वो हिट करने के तुरंत बाद ये बिलियर्ड्स बॉल प्योर रोलिंग करने लगे। अच्छा, अपन ने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस किए थे पहले एग्जांपल्स में, जिसमें अपन ने किया था कि भाई यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और फिर हमने निकाला था कि भाई कितना फ्रिक्शन चाहिए प्योर रोलिंग होने के लिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे प्रीवियस एग्जांपल्स, आप देखें तो। अच्छा, वो जो फोर्स वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें क्या, वो फोर्स जैसे इस पॉइंट पे यदि फोर्स लग रहा है तो वो पूरा जब तक रोलिंग नहीं हो रही है या प्रॉब्लम पूरे ड्यूरेशन तक, है ना, फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली लगता है। ठीक है, जैसे बॉल जो है थोड़ी देर बाद सपोज यदि यहाँ पे आ गई बॉल, ठीक है, तो फोर्स जो है वो यहाँ पे भी तब तब भी लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है, क्योंकि जब बिलियर्ड्स खेलते हैं तो बिलियर्ड्स में जैसे क्यू बॉल एक बार उसको हिट कर दे, है ना, उसके बाद में कांटेक्ट खत्म हो जाता है। इसका क्यू का कांटेक्ट ऑब्वियसली बिलियर्ड्स बॉल से खत्म हो जाता है। तो बिलियर्ड्स बॉल जो इसको इम्पार्ट कर रही है वो इम्पल्स इम्पार्ट कर रही है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन तो ये हो गया कि इम्पल्स इम्पार्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, इम्पल्स हॉरिजॉन्टली इम्पार्ट हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रेलेवेंट नहीं रह जाता है। क्यों रेलेवेंट नहीं रह जाता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इम्पल्सिव नहीं है। ठीक है, यदि इस क्यू का डायरेक्शन जो है कुछ यदि इस टाइप का होता, क्यू जो है इस टाइप से यदि हिट कर रही होती तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इम्पल्सिव हो जाता और उसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका इम्पल्सिव हो जाता। ठीक है, बट इस केस में क्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो है वो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो शुरू में थोड़ा ऑड सा लगता है, बट जब हम रियलाइज करते हैं कि भाई ये इम्पल्सिव फोर्स है और इम्पल्स यहाँ पे लग रहा है बिलियर्ड्स क्यू के कारण, तो ना फ्रिक्शन फिर उस वाले पीरियड के लिए फिर रेलेवेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, और क्यों रेलेवेंट नहीं रह जाता है ये अपन इम्पल्स वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि भाई वो, है ना, इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, इम्पल्स में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि वो जो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं उस पीरियड के लिए, है ना, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रह जाता है। ठीक है, ये तो अपन देख ही चुके हैं पहले। अच्छा, अब जब अपन ने ये रियलाइज कर लिया कि ये इम्पल्स लग रहा है तो एनालिसिस भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि लीनियर इम्पल्स जो है वो लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है और एंगुलर इम्पल्स जो है वो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। तो हमारा एनालिसिस फोर्स और एक्सेलरेशन को देखने की बजाय, है ना, मोमेंटम को देखेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने के पहले ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज जे इम्पल्स लग रहा है और जे इम्पल्स किसके बराबर है? एफ डी टी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, जे इम्पल्स का लोकेशन जो है वो रेडियस से एच हाइट पे है। ठीक है, ये जो है ये एच हाइट पे है, तो सेंटर ओ है और ये पॉइंट यदि पी है बिलियर्ड्स बॉल के अंदर तो ओ पी जो है वो एच है। ठीक है, तो इम्पल्स जो है वो लीनियर मोमेंटम चेंज करता है। क्या रिलेशन होता है? इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स फाइनल मोमेंटम के बराबर। ठीक है, तो एफ डी टी कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, है कि नहीं, बिलियर्ड्स बॉल का। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? इसका ले लेते हैं सपोज वेलोसिटी, इसका मास ले लेते हैं m और वेलोसिटी ले लेते हैं v0। ठीक है, इम्पल्स का जो फोर्स है उसको यहाँ दिखा देते हैं f। अच्छा, अब जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्या रिलेशन होता था? li प्लस टाउ डी टी। ठीक है, एंगुलर इम्पल्स ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता था। ठीक है, तो टाउ डी टी जो है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। अच्छा, टाउ कितना है? एफ एच। ठीक है, एफ एच डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, और एच तो कांस्टेंट है,
एफ डी टी ई ए आई ओमेगा। ठीक है, तो ये इम्पल्स जो है वो बिलियर्ड्स बॉल को एक तो लीनियर वेलोसिटी दे रहा है और एक एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी दिया और ये एंगुलर वेलोसिटी दिया। और प्योर रोलिंग के लिए हमको ये मालूम है कि इस लीनियर वेलोसिटी और इस एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन थी। ठीक है, तो अब इसको डाल देते हैं, वी नॉट और ओमेगा की वैल्यू जो है वो यहाँ से डाल देते हैं। तो क्या हो गया, वी नॉट है एफ डी टी अपॉन एम और आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या था, एच इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन आई। आई जो है इसका बिलियर्ड्स बॉल का सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो इसमें मेजॉरिटी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो एच आ जाएगा सीधा 2/5 आर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस हाइट पे यदि ये इम्पल्स लगेगा तो ये प्योर रोलिंग करेगी बिलियर्ड्स बॉल। ठीक है।